नारेबाजी कर लो। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, होश में आओ, होश में आओ। अरे बाइक हटा लो। आज हम सभी अपनी संवेदनाएं बंगाल में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू वहां का पलायन होने पे, इस हिंदुस्तान के अंदर भी पलायन होने पे जो विवश हो रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे सब एकत्रित होकर अपना आक्रोश, विरोध और संवेदना प्रकट करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। दिल्ली सम्मानित महोदय, वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से अपने षड्यंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट दी जा रही है। उससे स्पष्ट लगता है कि बंगाल स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। मुर्शिदाबाद से प्रारंभ हुई है भीषण हिंसा संपूर्ण बंगाल में फैलती हुई दिखाई दे रही है। शासकीय तंत्र दंगाइयों के सामने केवल निष्क्रिय ही नहीं, अब तो कई स्थानों पर इनका सहायक या प्रेरक बन रहा है। इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, केंद्र सरकार को प्रशासन का नियंत्रण व संचालन अपने हाथ में लेकर राष्ट्र विरोधी व हिंदू विरोधी तत्वों को उनके कर्मों के लिए कठोरता से सजा दिलवानी चाहिए। मुस्लिम भीड़ द्वारा 11 अप्रैल 2025 को वक्फ कानून के विरोध के नाम पर किया गया हिंसक प्रदर्शन कानून बनाने वाली सरकार के विरोध में नहीं, अब तो हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण के रूप में था, जबकि हिंदू समाज का इस कानून में के निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी। यह एक शुद्ध संवैधानिक प्रक्रिया थी। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वक्त तो केवल एक बहाना था, असली उद्देश्य मुर्शिदाबाद को हिंदू शून्य बनाना था। इस उन्मादी जिहादी भीड़ ने हिंदुओं के 200 से अधिक घरों, व्यावसायिक दुकानों को लूटकर जलाया, सैकड़ों हिंदुओं को बुरी तरह घायल किया व 3 नागरिकों की निर्मम हत्या की गई। दर्जनों महिलाओं का सीलभंग भी किए गए। परिणाम स्वरूप 500 से अधिक हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद से पलायन करना पड़ा। उनके पास जाकर उनकी चिंता एवं सहायता करने की अपेक्षा मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी दंगा भड़काने वाले इमामों से मिल रही हैं। बिल विरोध में वहाँ पर पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन की आड़ में जो वहाँ हिंसा हुई है और इस हिंसा में वहाँ के पुलिस प्रशासन की मौन स्वीकृति हुई, हिंदुओं पर पलायन होने पर विवश हुए, हिंदुओं के घरों में आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है, वहाँ पर लूटपाट हुआ है, ऐसा कार्यक्रम वहाँ पर होता रहा, हिंदुओं पर अत्याचार। आज उसके विरुद्ध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित ज्ञापन देने आए हैं। वहाँ पर राष्ट्रपति अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सुरक्षा बलों द्वारा वहाँ पे
केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, 450 किलोमीटर की जो सीमा है उनको सुरक्षित किया जाए और वहाँ की जो निकम्मी सरकार है उसको तत्काल बाहर कर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। किसे ज्ञापन सौंपेंगे? यहाँ ज्ञापन लेने के लिए अपने प्रशासनिक अधिकारी का आना होगा। यहाँ पे धरना स्थल पर धरना हिंदू जागरण मोर्चा प्रांत प्रमुख युवा वाहिनी। आज पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ज्ञापन भी सौंपेंगे, क्या है पूरा प्रक्रिया? ऐसा है, आपने पिछले समय से देखा है कि जो आग बांग्लादेश से लगी थी वो आज चलकर आज हमारे देश में भी पहुंच चुकी है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में आपने देखा हुआ पिछले कई दिनों से लगातार हिंदुओं पे अत्याचार, बलात्कार, उनके घरों को तोड़ना, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है और इससे कहीं ना कहीं ममता सरकार का मौन समर्थन है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे हैं कि तुरंत राष्ट्रपति जी के नाम हमारा जो संबोधन ज्ञापन जाएगा उसमें ये कहा जाएगा कि तुरंत वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए।